हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है दीपावली या दीपदानोत्सव से संबंधित। जो दीपदानोत्सव होता है या दीपावली होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक प्रकार से जो कि बुद्धिस्ट कल्चर है या अम्बेडकराइट पीपल हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। कुछ व्यक्ति तर्क देते हैं कि जो दीपावली है यह त्यौहार बुद्धिज्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसी को लेकर मैं आपके बीच में एक आलेख लाया हूँ, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु हैं जिनका नाम है भिक्खु चंद्रमा थेरो। उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया और उन्होंने कुछ क्वेश्चन रखे, उसके आंसर भी दिए और उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया है। तो इस लेख को पढ़कर आपको डिसाइड करना है इसमें आपके क्या विचार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और भिक्खु चंद्रमा थेरो जी लिखते हैं कि पूजनीय भिक्खु संघ उपासक एवं उपासिकाओं, मैं इस संदर्भ में दो विचारों को सुनता हूँ और पढ़ता हूँ। पहला, कुछ लोगों का मानना है कि महाराजा अशोक ने इसी दिन 84,000 स्तूपों का अनावरण किया था, जिसकी सजावट दीपों एवं पुष्पमालाओं से किया गया था। इसलिए इसे दीपदानोत्सव अथवा दीपमालिका उत्सव कहते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अशोक धम्म दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपने जीवन काल में प्रति वर्ष स्थापना दिवस या दीपदानोत्सव करते रहे? उत्तर है, इसका कोई प्रमाण किसी बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलता है कि सम्राट अशोक या प्रियदर्शी अशोक ने जो स्थापना की थी ऐसा हर साल ऐसा करने को मिल रहा हो। जिस दिन पाटलिपुत्र में स्तूपों का अनावरण किया था, उसी दिन धम्म दीक्षा भी ग्रहण की थी। उस महान दिवस को अशोक धम्म विजय दशमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह दिन कार्तिक मास की अमावस्या नहीं, दशमी का दिन था। फिर अमावस्या के दिन दीपदानोत्सव क्यों, यह सवाल है उनका। आगे बोलते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसी दिन तथागत बुद्ध संबोधि प्राप्त के 7वें दिन बाद कार्तिक अमावस्या को कपिलवस्तु पधारे थे। त्रिपिटक ग्रंथों का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने सारनाथ में आषाढ़ी पूर्णिमा को प्रथम उपदेश दिया तथा प्रथम वर्षवास भी सारनाथ में ही व्यतीत किया। कार्तिक पूर्णिमा तक तथागत सारनाथ में ही रुके रहे। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही चरत भिक्खुवे चारिकाम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया। तदुपरांत वह सधम्म के प्रचार प्रसार हेतु कपिलवस्तु ना जाकर मगध की ओर चले गए। इसी प्रकार यह कहना बिल्कुल ही निराधार है कि तथागत बुद्ध कार्तिक अमावस्या को कपिलवस्तु गए थे। मैंने जितना भी प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को पढ़ा है, किसने? भंते चंद्रमा जी ने। उन्होंने पढ़ा है, दीपदानोत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यह बोल रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं वो? मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि महाराज अशोक ने अनावरण के समय दीपदानोत्सव कराया होगा, लेकिन प्रति वर्ष उत्सव देखने को नहीं मिला, जबकि वह कई वर्ष जीवित रहे। फिर आजकल के लोग दीपदानोत्सव मनाने के लिए इतना व्याकुल क्यों हैं? क्या इससे अवसरवादी लोगों को बल नहीं मिलेगा? आज भी आप लोग जब कोई नया विहार या आवास बनाते हैं तो उसके उद्घाटन या अनावरण के अवसर पर साज सज्जा करते हैं, वह बोलते हैं, लेकिन प्रति वर्ष इस प्रकार उत्सव देखने को नहीं मिलता। यदि दीपदानोत्सव का संबंध तथागत बुद्ध या अशोक के जीवन से संबंधित होता तो तथागत बुद्ध के अनुयायी जिन जिन देशों में गए
वहाँ बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा आदि की भांति यह पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता। लेकिन किसी भी बौद्ध देश में दीपदानोत्सव नहीं मनाया जाता। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दीपावली का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि सांस्कृतिक घालमेल करने से अच्छा है कि दीपदानोत्सव का आयोजन इन प्रमुख दिवस पर किया जा सकता है जो कि बोल रहे हैं। कौन कौन से? पहला वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अशोक धम्म विजय दशमी तथा 14 अप्रैल। उपासकों को चाहिए कि वह प्रत्येक अमावस्या की भांति इस अमावस्या को भी उपोषथ दिवस के रूप में ही मनाते हुए 8 शीलों का पालन करें। जो 8 शील होते हैं उनका पालन करें और जो कि सायं त्रिरत्न वंदना, परित-पाठ, ध्यान, साधना तथा धम्मचर्चा करें। घनसारप दितेन दीपेन तम धनसेना त्रिलोक दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोनुदम। इन गाथाओं के साथ भगवान बुद्ध के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। भिक्खु चंद्रमा थेरो, संस्थापक धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ। तो उन्होंने यह नकारने का प्रयास किया कि जो दीपदानोत्सव होता है, जो दीपदानोत्सव या दीपावली होता है, इसका जो संबंध होता है यह बौद्ध धर्म से नहीं है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है? और सीधी बात, भिक्खु चंद्रमा जी ने प्रयास किया है कि इसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, तो किससे संबंध है? आप लोग विचार करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी कमेंट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कृपया करके अपने विचार ज़रूर से ज़रूर व्यक्त करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।